हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए शानदार वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैंडल स्टिक के फॉर्मेशन की होने वाली है और आज हम जानेंगे कि आखिरकार यह कैंडल बनते कैसे हैं और कैंडल की पावर कितनी होती है। यह सब बस देखकर ही आपको पता चल जाएगा। आपको किसी भी कैंडल का नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं होगी। कैंडल देखते ही आपको पता चल जाएगा कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। दोस्तों, हम इसको अपने तरीके से काफी आसान भाषा में समझाने की कोशिश किए हैं, पर यदि आप लोगों को समझ आ जाए तो मेरा वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। तो दोस्तों, बिना देर किए चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। तो दोस्तों, कैंडल कैसे बनती है उसके पहले हम यह समझ लेते हैं कि कैंडल में क्या क्या चीजें होती है। तो जनरली कैंडल दो तरीके की होती है, एक होती है ग्रीन और एक होती है रेड, और इसमें थोड़ी सी ये पूंछ भी होती है। जितनी इसकी ये ग्रीन कैंडल बनी है उसको कहते हैं कैंडल की बॉडी। वैसे ही रेड कैंडल में जितनी कैंडल रेड बनी है उसको कहते हैं कैंडल की बॉडी, मतलब शरीर। अब ये बॉडी शुरू कहाँ से हुई थी और बंद कहाँ पर हुई? तो ये ग्रीन कैंडल में ओपन नीचे से हुई थी और बंद ऊपर हुई है। ठीक उसी तरह रेड कैंडल में ऊपर शुरू होती है और नीचे बंद होती है, तभी तो ये रेड होती है ना। नीचे गिरती है तभी रेड होती है, और जब मार्केट ऊपर जाता है तो ग्रीन ग्रीन पैसा बनता है। और ये इसका होता है शैडो, मतलब यहाँ तक कैंडल जाती है पर ये एक बॉडी बना नहीं पाती है, क्योंकि यहाँ पर सेलर एक्टिव हो जाते हैं और बायर, इसलिए वो खींच कर यहाँ पर ले जाते हैं। ये कैंडल देखने में तो आसान लग रहा है और बहुत ही महाभारत के बाद ऐसी ऐसी कैंडलें बनती हैं। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी पूंछ बना हुआ है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैंडल में क्या क्या चीजें होती है। एक ये होती है बॉडी और दूसरी कैंडल की शैडो, और ये कैंडल का ओपन और क्लोज। अब चलिए समझ लेते हैं कि कैंडल बनती कैसे है। तो दोस्तों, कैंडल को समझाने के लिए हमने एक यहाँ पर चार्ट ड्रा कर लिया है जो धीरे धीरे ऊपर की ओर जाती है। अब यहाँ पर जाने के बाद अब मार्केट यहाँ से दो ही डिसीजन लेगा। अब यहाँ से मार्केट या तो ऊपर जाएगा या तो मार्केट नीचे आएगा, इसलिए हमने दो कैंडल बना लिए हैं आपको समझाने के लिए। और ये मार्केट का बॉर्डर मतलब ओपन। समझ लीजिए मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, अब या ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, ये दो कंडीशन होगी। तो हमने इसमें पहला कंडीशन ये लिया है कि मार्केट यहाँ से शुरू होते ही ओपन होता है और ऊपर चला जाता है। तो अब ये समझते हैं कि यहाँ मार्केट मान लो ओपन हुआ और यहाँ से जाते 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 बायर खींच कर इसको ऊपर ले गए। अब ये कैंडल ग्रीन बनी, पर बनी कैसे? देखो, यहाँ पर जहाँ भी कैंडल ओपन होता है वहाँ पर एक बायर और एक सेलर होते हैं। इन दोनों में भयंकर लड़ाई होती है। तो यहाँ पर एक बायर और एक सेलर थे, और जैसे ही मार्केट ओपन हुआ यहाँ से बायर सेलर को ढकेलते ढकेलते खींचते खींचते मारते मारते यहाँ तक ले गए, और यही पर टाइम क्लोज हो गया। मतलब यहाँ पर कौन भारी पड़ा? यहाँ पर बायर। सेलर था पर इतना ज्यादा कमजोर हो गया था कि उसको लड़ने की क्षमता नहीं बची थी, और यहीं पर ले जाकर टाइम खत्म हो जाता है और यहाँ पर मार्केट क्लोज हो जाता है। मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा बायर ही मजबूत थे। इसलिए अब जब अगला कैंडल बनेगा तो पक्का ही वहाँ पर बायर मजबूत होंगे और इसको ऊपर की ओर लेकर धीरे धीरे चले जाएंगे, क्योंकि नीचे से ऊपर तक पूरा बायर के कंट्रोल में था। ठीक इसी तरीके से रेड भी देख लेते हैं। अब यहाँ ये कैंडल बनी, तो इसके बाद कोई कैंडल बननी ही थी। तो इसके बाद मान लो यहाँ से ओपन हुआ और बायर सेलर लड़ने लगे। तब तक यहाँ पर सेलर थोड़ा मजबूत हुआ और इसको बायर को खींच कर यहाँ तक लाया और यहीं पर बायर को पस्त कर दिया, और पस्त करने के बाद अपनी इतनी बाउंड्री बना ली और अपना घर बना लिया। मतलब अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि जब भी ग्रीन कैंडल बनती है तो इसका ओपन नीचे की ओर होता है, जिसमें बायर इसको खींचकर ऊपर ले जाते हैं तभी यह ग्रीन होती है, और सेलर में सेलर खींचकर इसको नीचे लाते हैं तभी यह रेड बनती है। अब खींचकर इसको लाया कहाँ से जाएगा? तो देखो, अब यही कंफ्यूजन होगी आपको ओपन क्लोज में। अब इस कैंडल में देख लो, यह ग्रीन कैंडल है तो इसमें क्या हुआ होगा? यह ग्रीन है तो ऊपर गया है, इसको बायर ने ऊपर लेकर गया है। तो अब कहाँ से ले गए? यहाँ से ऊपर लेकर गए? बिल्कुल भी नहीं, यहाँ से कैंडल ऊपर गई ही नहीं है। यहाँ से ऊपर ले गए तो हाँ, यहाँ से कैंडल ऊपर गई है, मतलब कैंडल यहाँ पर ओपन हुई थी और यहाँ पर जा करके क्लोज हुई है, इसलिए यह ग्रीन कैंडल बनी है। तो आपको अब यह समझ में आ गया होगा कि ग्रीन कैंडल बनती कैसे है। ठीक उसी तरीके से रेड कैंडल बनती है। अब रेड कैंडल में सेलर उसको नीचे की ओर लेकर गए हैं तभी यह रेड कैंडल बनी है। मतलब अब इस रेड कैंडल में देखो, तब ये रेड कैंडल नीचे की ओर सेलर लेकर गए हैं तभी यह रेड बनी है। अब यहाँ से सेलर नीचे की ओर कहाँ ले गए हैं?
यहाँ से तो कैंडल नीचे गया नहीं है, मतलब यहाँ पर ओपन नहीं हुआ था। अब यहाँ देखते हैं यहाँ पर कैंडल ओपन हुआ। यहाँ से सेलर क्या इसको नीचे लेकर गए हैं? जी हाँ, यहाँ से कैंडल नीचे गई है, इसलिए यह रेड बनी है। मतलब यहाँ पर ओपन हुई थी और सेलर इसको खींचते हुए अपने एरिया में लेकर गए थे। इसको आप बॉर्डर एरिया समझो इसकी तरह। ये बॉर्डर एरिया है, यहाँ पर ओपन हुई और इधर बायर रहते हैं, इधर सेलर। जो अपनी एरिया में खींच कर ले जाता है वो अपना घर बना लेता है। तो यहाँ पर सेलर अपनी एरिया में खींच कर ले गए और अपना पूरा घर बना लिया रेड से। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यह कैंडल बनती कैसे है और इसका ओपन और क्लोज कहाँ होता है। जब भी आप ग्रीन कैंडल देखो तो उसको समझ लो कि बायर खींचकर ऊपर ले गए हैं, मतलब नीचे से ऊपर ले गए हैं, तभी यह ग्रीन कैंडल बनी है। और जहाँ रेड कैंडल देखो वहाँ समझ जाओ कि यह नीचे गिरी है, मतलब यहाँ से गिरी है। गिरेगा तभी तो यहाँ से गिरेगा, यहाँ से थोड़ी गिरेगी। यहाँ से गिरा है तभी रेड कैंडल बनी है, मतलब ओपन यहाँ हुआ, क्लोज यहाँ हुआ। तो इसमें सेलर सारे दिन एक्टिव थे और खींच कर अपने एरिया में ले गए बायर को और यहाँ पर पस्त कर दिया और अपना पूरा घर बना लिया। तो दोस्तों अब समझ में आ गया होगा आपको कि कैंडल कैसे बनती है। और चलिए अगला कैंडल देख लेते हैं कि अगला कैसे बनती है। तो दोस्तों इस कैंडल में थोड़ी सी पूंछ है और शैडो, तो इसमें कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने इसको भी बना दिया था। ये अगले वाले चार्ट की तरफ फिर मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाती है और यहाँ पर ठीक दो कंडीशन फिर से बनती है, एक ऊपर की और एक नीचे की। अब यहाँ पर समझ लेते हैं कि यहाँ पर एक बायर और एक सेलर है। अब यहाँ पर दोनों की लड़ाई शुरू हुई। अब या तो बायर इसको ऊपर ले जा सकता है या तो सेलर बायर को मारते मारते अपने घर में नीचे की ओर ला सकता है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या हुई, यहाँ पर बायर थे तो बायर सेलर को मारते यहाँ तक ले गए। तो यहाँ तक पूरी की पूरी कैंडल ग्रीन बनी थी, पूरा ग्रीन बना था। पर यहाँ से सेलर में थोड़ी सी जान बची थी तो सेलर भी यहाँ से मारते यहाँ तक लाया और यहीं पर टाइम खत्म हो गया। इसलिए कैंडल यहीं तक बनी है ग्रीन, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा पिटाई किसकी हुई, सबसे ज्यादा सेलर की हुई। लगातार यहाँ से यहाँ तक सेलर ही पिटा है और बायर कितना पिटा, बस इतना सा। तो इसमें कौन सा मजबूत है अब ये बताओ। इसमें मजबूत पड़ा बायर, इसलिए यह बायर मजबूत पड़ा, अपने एरिया में ले गया, अपना पूरा घर बना लिया, कब्जा कर लिया। ये पूरी बॉडी ग्रीन कलर की बनी है। अब ठीक उसी तरह रेड वाले को देखते हैं। मार्केट यहाँ पर ओपन होती है तभी तो ये नीचे लेकर जाती है, इसलिए इसमें रेड कैंडल बनता है। पर ओपन जैसे ही होती है यहाँ पर युद्ध शुरू हो जाता है और यहाँ पर बायर एक्टिव हो जाते हैं। बायर पहले खींचकर अपने एरिया में ले जाते हैं, फिर यहाँ पर सेलर मारते यहाँ तक लाते हैं। फिर यहाँ से बायर एक्टिव हो जाते हैं, बायर फिर लड़ते यहाँ जाते हैं और यहीं पर युद्ध का टाइमिंग खत्म हो जाता है और कैंडल कुछ इस तरीके की बन जाती है। तो मतलब इसमें बायर दोनों तरीके से थे, यहाँ पर भी बाइंग हुई है और यहाँ पर भी बायर खींचे हैं, मतलब यहाँ सेलर की भी पिटाई हुई है और बायर की भी पिटाई हुई है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस कैंडल का ओपन कहाँ हुआ था और क्लोज कहाँ हुआ था और ये कैंडल कैसे बनी थी। तो अब किसी भी कैंडल को देखते ही आप बता सकते हो कि कैंडल बनती कैसे है। अब इस कैंडल को देख लेते हैं यह बनी कैसे। पहले तो कैंडल ग्रीन है तो इसको ऊपर खींचा गया है तभी यह कैंडल ग्रीन बनी है। तो ऊपर कहाँ से खींचा गया है, क्या यहाँ से खींचा गया है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह बॉडी नहीं है, यह शैडो है। इसकी बात हो रही है कि ये बनी कैसे। ये तो शैडो है, ये हाई लगाता है, इसकी बात नहीं होती। यहाँ से खींची गई है तो हाँ ये इसका ओपन एरिया हो गया। और ओपन होते यहाँ पर युद्ध शुरू हो जाता है और सेलर थोड़ा सा अपने एरिया में ले जाते हैं पिटाई करते करते। पर यहाँ पर बायर एक्टिव हो जाते हैं और बायर लगते हैं इसको सेलर को पीटने और खींच कर अपने एरिया में लेकर जाते हैं। ये हो गया बॉर्डर एरिया। जैसे ही अपने एरिया में ले जाते हैं थोड़ी सी जान बची होती है सेलर के अंदर और सेलर भी इनको यहाँ तक तो पीटता है, पर यहीं पर सेलर पस्त हो जाता है और बायर यहीं पर उसको पस्त करके अपना पूरा घर बना लेते हैं ग्रीन कलर की बड़ी वाली बॉडी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैंडल बना कैसे। बायर यहाँ से पीटते सेलर को सीधे यहाँ तक ले गए, मतलब सेलर की इस कैंडल में पूरा यहाँ से यहाँ तक पिटाई हुई है, इसलिए इसमें बड़ी बॉडी की इस कैंडल बनी है, वो भी ग्रीन कलर की। तो यह भी मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए सही काम करेगा क्योंकि यह बड़ी बॉडी की कैंडल बनी है। तो दोस्तों अब इस कैंडल को देख लेते हैं यह कैसे बनी है। यह रेड कैंडल है, मतलब इसको नीचे दबाया गया है इसलिए इसकी बॉडी रेड बनी है। तो मार्केट जब यहाँ पर ओपन होती है, यहाँ से नीचे गई है तभी तो ये रेड बनी है। तो यहाँ से सेलर इसको खींचे हैं इसलिए रेड बनी है। पर इसके पहले कुछ घटना हुई है। यहाँ पर जैसे ही मार्केट ओपन होती है यहाँ पर युद्ध शुरू होता है और बायर अपने एरिया में ले जाते हैं। फिर यहाँ से सेलर एक्टिव
होते हैं। बायर इसकी पिटाई यहाँ तक करते हैं पर सेलर एक्टिव होता है तो सेलर पीटते पीटते अपने एरिया में इसको यहाँ तक घसीट कर लाता है और यहीं पर इसको पस्त कर देता है। तो ये बॉर्डर के इस पार जब लाता है तो ये पूरा रेड बन जाता है और अपना घर बनाकर रेड कलर से पेंट कर देता है। तो ये हो जाता है सेलर के कंट्रोल में। मतलब बायर तो बस इतनी ही पिटाई की और सेलर पूरा यहाँ से यहाँ तक पीटता है। तो मतलब ये पूरा कैंडल सेलिंग के लिए ठीक है। तो दोस्तों अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि कैंडल बनती कैसे है। अब कई सारे अलग अलग तरीके के कैंडल को देखते हैं कि यह बनी कैसे होती है। अब आपको उम्मीद करते हैं कि इन दोनों कैंडल तो अच्छे से समझ आ गया होगा कि यह बनी कैसे है। ग्रीन कैंडल है, इसका मतलब इसको ऊपर खींचा गया है। तो यहाँ से इसको ऊपर खींचा गया है। ये इसका ओपन हो गया, ये इसका क्लोज हो गया। मतलब पूरे दिन बाइंग आई है। बायर सेलर की पूरे दिन पिटाई किए हैं तो यहाँ पर बाइंग मजबूत हो गई। तो ये कैंडल जहाँ बनती है ये मार्केट को ऊपर लेकर जाती ही जाती है क्योंकि यहाँ पर एक बार भी सेलर ने कोशिश नहीं की। यहाँ पर बायर बहुत मजबूत हो गए। ठीक उसी तरीके से ये कैंडल सेलर के कंट्रोल में है। कैसे? यहाँ पर अब ये कैंडल रेड बनी है तो इसका मतलब इसको नीचे खींच कर लाया गया है। तो ये इसका ओपन हुआ, यहाँ से खींच कर इसको नीचे लाया गया है और इसमें भी यहाँ से लगातार यहाँ तक खींची गई है और एक बार भी बायर ने लड़ाई नहीं कर पाई। मतलब सेलर पूरे दिन काफी मजबूती से लड़ा और आखिरी में इसको पस्त कर दिया। इस कैंडल में पूरा का पूरा सेलर कंट्रोल किया है और अगली कैंडल जब बनेगी तो वो सेलिंग के लिए और नीचे लेकर जा सकती है क्योंकि इसमें एक बार भी बायर थोड़ा सा भी लड़ाई नहीं कर पाया और यहाँ सेलर जीत गया। अब ये है ग्रीन। तो इसको बॉडी को ही देखते हैं, ये शैडो को नहीं। शैडो तो जाकर हाई लगा कर आया है तो बॉडी है इतनी। अब बॉडी है ग्रीन तो इसको ऊपर खींचा गया। ऊपर कहाँ से खींचा गया है? यहाँ से खींचा गया है। यहाँ से पहले बायर खींचते 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 यहाँ तक ले गए और फिर सेलर थोड़े से एक्टिव हुए तो यहाँ तक खींच कर लाए पर यहीं पर बायर ने इसको पस्त कर दिया और इसको मारकर अपना बाउंड्री यहाँ तक कर लिया और ये इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई। तो ये है रेड की बॉडी। अब ये कैंडल बनी कैसे है? रेड है तो इसका मतलब नीचे खींच कर लाया गया है। तो यहाँ पर हो गया इसका ओपन, ये नीचे खींच कर लाया गया है। यहाँ पर हो गया इसका क्लोज। अब ये कैसे बना? तो ओपन होते ही दोनों में लड़ाई हुई पर बायर इसको सबसे पहले ऊपर खींच कर ले गया अपने एरिया में। पर सेलर भी थे मजबूत, कंटिन्यू पीटते 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 अपने एरिया में लाया और यहीं पर इसको पस्त कर दिया और मारकर पूरा अपना इतना बड़ा घर बना लिया अपने एरिया में। यह था बॉर्डर एरिया। अब इस कैंडल में कौन जीता, कैसे बना, ये देखते हैं। ये है पहले बॉडी, ये है पूरी ग्रीन कलर की। ग्रीन कलर है मतलब इसको ऊपर खींचा गया इसलिए ग्रीन बना है। ऊपर कहाँ से खींचा गया है? क्या यहाँ से खींचा गया है? नहीं, यहाँ पर कोई बॉडी नहीं है। यहाँ से खींचा गया ऊपर, हाँ यहाँ पूरी ग्रीन बॉडी है। तो मार्केट मतलब यहाँ से ओपन हुआ और यहाँ क्लोज हुआ। अब ये दोनों कैसे बनी ये देखते हैं। तो जैसे ही मार्केट यहाँ से ओपन हुआ यहाँ से युद्ध शुरू हो गया और यहाँ से सेलर अपने घर में लेकर जाने की कोशिश किए पर यहाँ पर बायर थोड़ा मजबूत था। बायर भी पीटते 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 अपने एरिया में पूरा यहाँ तक ले गया। यहाँ से यहाँ तक ये बॉर्डर एरिया था, पूरा यहाँ से यहाँ तक खींच कर ले गया और यहाँ से फिर सेलर थोड़े से एक्टिव होते हैं और यहाँ तक लाते हैं पर बायर इसको यहीं पर मार देता है और मार कर पूरा इतना कब्जा करके अपना घर बना लेता है। तो इस तरीके से ये कैंडल बनी। अब इस कैंडल को देख, यह है रेड कैंडल की बॉडी। रेड में है तो इसका मतलब इसको नीचे खींचा गया है। नीचे क्या यहाँ से खींचा गया है? नहीं, इसके नीचे रेड बॉडी नहीं बनी है, ये है बस शैडो। यहाँ से खींचा गया है तो हाँ यहाँ से यहाँ तक बॉडी है। तो अब इसको समझते हैं कि यहाँ से खींचा गया, ये इसका ओपन हो गया, ये इसका क्लोज हो गया। पर ये कैसे बना वो समझते हैं। जैसे ही यहाँ से खींचातानी शुरू हुई युद्ध शुरू हो गया और यहाँ से बायर अपने एरिया में लेकर गए पर यहाँ से सेलर पीटते पीटते फिर अपने एरिया में लेकर यहाँ तक आए पर यहाँ बायर फिर थोड़ा सा मजबूत हुआ है और यहाँ तक ले गया तो इसको ढकेल दिया यहाँ तक और यहीं पर पस्त हो गया। तो अब सेलर इतना पूरा कैंडल अपना बना लिया। तो दोस्तों कुछ और कैंडल है उसको देखते हैं वो कैसे बनी। अब ये कैंडल कैसे बनी? ये है ग्रीन कलर की। तो इसका ओपन यहाँ पर हुआ और क्लोज यहाँ पर जैसे ही ओपन होता है इसको सेलर अपने एरिया में खींच कर लाते हैं। फिर यहाँ से बायर एक्टिव होते हैं और बायर कंटिन्यू पिटाई करते करते बॉर्डर तक लाते हैं और बॉर्डर के बाद भी नहीं थकते हैं और अपने एरिया में लेकर चले जाते हैं मारते मारते और यहीं पर घसीट कर लाते हैं और यहीं पर टाइमिंग खत्म हो जाती है। मतलब बायर यहाँ से यहाँ तक पिटाई की है सेलर की और अपने एरिया में ले जाकर ये ग्रीन कैंडल बना दी है क्योंकि ये बॉर्डर के उस साइड था और यही कैंडल को हैमर कहते हैं। और यह हैमर बनती है तो मार्केट को बहुत ऊपर लेकर जाती है क्योंकि नीचे से कंटिन्यू बाइंग आई है और सेलर यहाँ पर एकदम पस्त हो चुका है, इसलिए अब अगला कैंडल बनेगी तो यह ऊपर लेकर चला जाता है। अब इस कैंडल को देख लेते हैं इसमें क्या हुआ होगा। इस कैंडल में जैसे ही मार्केट यहाँ ओपन होता है
इसमें बायर एक्टिव हो जाते हैं, बायर यहाँ तक लाते हैं और फिर यहाँ पर थोड़े से सेलर एक्टिव हो जाते हैं और सेलर भी खींचते खींचते बॉर्डर तक लाते हैं और बॉर्डर के बाद खींचकर अपने एरिया में ले जाते हैं। तो ओपन जहाँ से हुआ था वहां तक सेलर आते हैं, फिर वहां से आगे ले जाते हैं, यहीं पर बंद कर देते हैं, टाइम खत्म हो जाता है और बायर को यहीं पर मार देते हैं। मार कर एक अपना घर बना लेते हैं। ये बॉर्डर के इस पार का पूरा इनका एरिया है, जितना सेलर जाएंगे उतना उनका घर बनेगा। अब इसमें देख लेते हैं, ये पूरी है बॉडी, ये है ग्रीन कलर की, इसका मतलब ग्रीन है, इसको ऊपर खींचा गया है। तो इसका ओपन ये है, यहाँ से ऊपर खींचा गया, इसका क्लोज ये है। जैसे ये ओपन होता है यहाँ से सेलर एक्टिव हो जाते हैं और यहाँ तक लाते हैं, पर बायर भी कम नहीं थे, बायर भी खींचते 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 बॉर्डर तक लाते हैं और फिर अपनी एरिया में खींचकर यहाँ तक लाते हैं। सेलर यहाँ से फिर एक्टिव होते हैं, सेलर फिर खींचकर दबाकर पीछे घसीट कर यहाँ लाते हैं। इसलिए ये इतनी पूंछ बन जाती है कि यहाँ तक बायर गए तो थे पर यहाँ पर अपना घर नहीं बना पाए, क्योंकि सेलर यहाँ ढकेल दिए थे। इसलिए यहाँ पर सेलर जब पस्त होता है तो यही से अपनी दीवार बना लेते हैं और ये बॉर्डर के उस साइड ग्रीन पूरा घर अपना बना लेते हैं। अब इसको देखते हैं तो ये है रेड कैंडल। रेड कैंडल मतलब नीचे खींचा गया है, तो ये यहाँ से नीचे खींचा गया है, ये इसका ओपन हो गया, ये क्लोज हो गया। अब जैसे ही मार्केट यहाँ पर ओपन हुई थी, सबसे पहले बायर ने यहाँ तक खींचा तो ये पूरा ग्रीन बनी थी, पर जब सेलर एक्टिव हुए, ये बॉर्डर एरिया है, जब सेलर एक्टिव हुए तो यहाँ से बायर को ढकेलते 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 यहाँ तक ले गए। अब ये पूरा रेड कैंडल बनी थी, पर बायर को बर्दाश्त नहीं हुआ। बायर ने कहा इतनी बड़ी रेड कैंडल हमसे बर्दाश्त नहीं होगा और बायर फिर इसको ढकेलते ढकेलते यहाँ तक ले गए और यहीं पर पस्त हो गया। तो सेलर ने यहीं पर अपना कब्जा कर लिया और पूरा रेड कैंडल बना दिया, क्योंकि बॉर्डर के इस साइड थी, इस साइड जाती तो ये पूरा ग्रीन बनता, इसलिए बॉर्डर के इस साइड है तो पूरा रेड बना है। अब इस कैंडल को देख लेते हैं, इसकी बॉडी ग्रीन कलर की है तो इसको ऊपर खींचा गया है। ऊपर खींचा गया मतलब यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हुआ। जैसे ही मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ पर सेलर एक्टिव हो गए और इसको खींचकर नीचे ले गए, पर बायर यहाँ पर मजबूत थे, बायर भी खींचकर यहाँ तक ले गए और फिर सेलर यहाँ पर मजबूत हो गए। फिर सेलर लड़ते 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 यहाँ तक आए, पर यहाँ पर पस्त हो गए और बायर ने अपना यहीं पर बाउंड्री करके अपना घर बना लिया। मतलब बायर इसमें ज्यादा मजबूत थे, बायर यहाँ से पूरा यहाँ तक लेकर गए पीटते पीटते। सेलर की इसमें ज्यादा पिटाई हुई है, इसलिए यह कैंडल यहाँ तक ग्रीन बनी और इसमें पूंछ बन गया, क्योंकि यहाँ से सेलर ढकेल दिया था। अगर नहीं ढकेलता तो पूरा यहाँ तक ग्रीन कैंडल होती। सेलर ने बोला इतना हमको रहने दो, यहाँ तक ढकेल दिया और इसकी बाउंड्री छोटी कर दी। अब ये कैंडल कैसे बनी वो देख लेते हैं। पहली बात तो इसकी बॉडी ये है और रेड है, रेड मतलब नीचे खींचा गया यहाँ से यहाँ तक। जैसे ही मार्केट ओपन होता है तो पहले बायर इसको यहाँ तक ले जाते हैं, फिर सेलर एक्टिव हो जाते हैं, सेलर भी खींचकर अपने ओपन तक लाते हैं, ये बॉर्डर तक। बॉर्डर के बाद फिर इसको खींचते हैं यहाँ तक, फिर बायर यहाँ पर एक्टिव हो जाते हैं, बायर भी इसको ले जाते हैं ढकेलते ढकेलते यहाँ तक और यहाँ पर बायर पस्त हो जाते हैं, सेलर के कब्जे में इतना बन जाता है। तो ये रेड कैंडल बनती है डोजी। इसमें दोनों की बराबर ताकत लगी है, इसलिए यह इंडिसिसिव कैंडल होता है। मतलब ये डिसीजन ले ही नहीं पाता है कि इसको जाना किधर है। इसके बाद वाला जो कैंडल बनता है वो डिसीजन लेता है कि किधर जाएगी, क्योंकि इसमें बराबर की पावर लगी होती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो जरूर समझ में आया होगा और यह समझ में आ गया होगा कि कैंडल आखिरकार बनती कैसे है। और अब आप देख कर ही बता सकते हैं कि किस कैंडल में कितनी पावर है और यह बनी कैसे है, इसमें कितने सेलर हैं और कितने बायर मजबूत हैं और आगे मार्केट कैसा हो सकता है। जैसे कहीं पर बार बार ये कैंडल बनी तो इसका मतलब है कि मार्केट अब यहाँ से नीचे जरूर आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये देखो मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ और यहाँ पर बायर एक्टिव हो गए, पर बायर की यहाँ पर चली नहीं, क्योंकि सेलर उसको खींच कर पूरा यहाँ तक लिया है। अब ऐसे ही सेलर जब बार बार खींच कर यहाँ तक ले गए, इसका मतलब कि सेलर इसको मार्केट को नीचे ले जाना चाहते हैं। इसलिए ये कैंडल एक दो बार जहाँ बने तो आप समझ जाओ कि मार्केट नीचे जाने वाला है। ठीक उसी तरह ये है, इसमें भी सेलर यहाँ तक गए पर बायर एक्टिव यहाँ हो जाते हैं और बायर पूरा यहाँ तक खींच ले जाते हैं, तो इसमें बायर ज्यादा मजबूत है। इसलिए यह कैंडल जहां बने वो समझ जाओ कि बायर ऊपर इसको लेकर जाने वाले हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो जरूर समझ में आई होगी और हमने इसको काफी आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। समझ आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते किसी और नई वीडियो में किसी और नए शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।